हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SL हिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12th क्लास की NCERT बुक का चैप्टर चौथा की प्रश्नावली 4.4। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इसे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 4.4 को हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके पहले के सभी वीडियो करा चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उपसारणिक क्या होता है और सहखंड क्या होता है, तभी तो हम लोग लिख पाएंगे। तो आइए इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के पहले आइए सबसे पहले समझते हैं कि उपसारणिक क्या है और सहखंड क्या है। तो देखिए, यह है हमारा उपसारणिक। तो उपसारणिक की ये परिभाषा हमने अपनी तरफ से बनाई है कि सारणी में जिस अवयव का, ध्यान समझना, सारणी में जिस अवयव का उपसारणिक निकालना है उस अवयव के सापेक्ष पंक्ति तथा कॉलम को छुपाने के बाद शेष बचे अवयव को उपसारणिक कहते हैं। दोबारा सुनिए कि सारणी में जिस अवयव का उपसारणिक निकालना है उस अवयव के सापेक्ष पंक्ति तथा कॉलम को छुपाने के बाद शेष बचे अवयव को उपसारणिक कहते हैं और इसे MIJ से प्रदर्शित करते हैं। IJ का मतलब होता है पंक्ति और J का मतलब होता है कॉलम। तो IJ इस तरीके से लिख दिया गया। तो अगर हम लिखेंगे, कोई पंक्ति होगी, मान लो पहला अवयव है तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। हमने बोला कि जिसको निकालना है उसके सापेक्ष उस पंक्ति और उस कॉलम को छुपाने के बाद शेष बचा अवयव उपसारणिक कहलाता है। जैसे मान लिया हमें 2 निकालना है तो 2 को उपसारणिक, तो 2 क्या है हमारा M, और ये क्या पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो बस इसे ढक लेना है। पहली पंक्ति को ढका और पहले स्तंभ को ढका, पहली पंक्ति को ढक लिया, तो क्या बचा हमारे पास शेष बच रहा है 5। तो हमारा उपसारणिक कितना हो जाएगा 5। अब जैसे यहाँ 4 का उपसारणिक, तो 4 ये है, तो हमारी क्या पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति है और दूसरा कॉलम है, इन्हें छिपा लिया तो क्या बचा 3, तो हमने लिख दिया 3। तो ये क्या हो गया, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। अब जैसे लिखा है ये 3, तो 3 किस में आता है, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, पहला कॉलम तो पहला लिख दिया, और तो इसे अगर छुपाएंगे तो क्या बचेगा, ये पहली पंक्ति, तो बचा 4, तो ये आ गया 4। अब आते हैं जैसे 5 का उपसारणिक निकालना हो तो 5 देखिए क्या है, पंक्ति दूसरी है, कॉलम भी दूसरा है, तो यानी क्या हो जाएगा M22 हो जाएगा। और इनको छुपा लीजिए, ये छुपाया, ये छुपाया, क्या बचा 2, तो उपसारणिक हो गया 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उपसारणिक का मतलब होता है कि जिस पंक्ति के अवयव का हमें उपसारणिक निकालना है या जिस अवयव को उपसारणिक निकालना है उस पंक्ति को छुपा लीजिए और उसी कॉलम को छुपा लीजिए और फिर जो शेष बचे उसे लिख दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सहखंड क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं कोफाउंडर। सहखंड को AIJ से प्रदर्शित करते हैं। A कैपिटल होता है, I का मतलब होता है जिस पंक्ति का निकालना है वो पंक्ति, और J का मतलब होता है जो कॉलम। तो ये भी बहुत आसान होता है। इसका फार्मूला होता है -1 की पावर I + J MIJ। तो MIJ को आप जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं उपसारणिक। उपसारणिक आपको निकालना हम बता चुके हैं, अभी जस्ट ऊपर बताया था कि जिसका निकालना है उसी जिसको ढक लीजिए और शेष बचे निकाल लीजिए। तो ये IJ क्या है, तो IJ का मतलब कुछ नहीं होता, ये -1, और IJ का मतलब होता है पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या। ये लिख देंगे और फिर अगर ये इन्हें सॉल्व करने पे ये यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस लगा देंगे, प्लस आएगा तो प्लस लगा देंगे। इतना सा अंतर होता है और कुछ नहीं होता, बिल्कुल उपसारणिक के तरीके ही निकाला जाता है। जैसे अब हम बोलें 2 का सहखंड, तो 2 के सहखंड को हम AIJ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन सा है, पहली पंक्ति है पहला कॉलम है, तो A पहली पंक्ति और पहला कॉलम,
तो क्या लिखा -1, पहली पंक्ति और पहला कॉलम, पहली पंक्ति और पहला कॉलम और इसको ढकेंगे, क्या बचा 5, m5 आ गया। अब इनको लिखेंगे तो ये हाथ क्या लगा -1 और 1 मिलके कितना मुझे 2, 2 क्या होता है सम, तो इसे क्या कर देगा प्लस, तो ये आ गया प्लस। अब जैसे 4 का निकालें, 4 का सहखंड, तो आइए 4 कौन सा, पंक्ति तो पहली है लेकिन कॉलम क्या है दूसरा, तो ये 4 के लिए पहली पंक्ति कॉलम दूसरा, तो लिख दिया। अब इसका उपसारणिक कितना होता है, इसका उपसारणिक ये आएगा, तो हमने ये उपसारणिक लिख दिया। अब बताइए इन दोनों को जोड़ो, ये जोड़ने से क्या आ जाएगा विषम, तो ये आ रहा है ना विषम, तो अतः यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, तो ये लगा दिया माइनस। इस तरीके से निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब करते हैं एक्सरसाइज। देखिए कह रहा है निम्नलिखित सारणी को उपसारणिक एवं सहखंड लिखित। तो आइए अब करते हैं। जैसे पहला सवाल ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहले का हमें पहला दिया गया है 2 0 -4 3, इसके हमें उपसारणिक निकालने हैं और इसके हमें सहखंड निकालने हैं। तो उपसारणिक को हम अब आइए निकालते हैं, पहले उपसारणिक निकालते हैं इसके। उपसारणिक, और हमें पता है कि उपसारणिक को हम कैसे डिनोट करते हैं m से, तो क्या हो जाएगा m11, इसका क्या हो जाएगा m12, इसका m21, इसका m22। तो देखिए m11 यानी पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति ये है, पहली पंक्ति ये है और पहला कॉलम ये, इससे ढक लिया, क्या बचा 3, तो यानी m11 का उपसारणिक कितना हो जाएगा 3, यानी 2 का उपसारणिक 3। समझ में आ रहा है ना 2। अब ये कौन सा है -4, ये कौन सा है 0, ये कौन सा है 3, यानी 2 का उपसारणिक -4 का उपसारणिक। तो आइए देखते हैं, ये -4 है, तो ये कौन से है, यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो लिखो पहली पंक्ति को ढक लो, ये हो गया, दूसरा कॉलम ढक लिया, ये हो गया, क्या बचा हमारे पास 0, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। बात समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं m21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति तो ये है और पहला कॉलम ये है, तो क्या बचा -4। अब आते हैं m22, तो m22 का मतलब ये m2 के उपसारणिक निकाल रहे हैं, पहले देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। m22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति हो गई दूसरा कॉलम, तो क्या बचा 2, ये हमारे क्या हो गए उपसारणिक। अब इसी में सहखंड भी निकालना है, तो देखिए सहखंड यानी अब 2 का सहखंड निकालेंगे, 2 का सहखंड को हम a11 हो जाएगा, फिर इसका निकालेंगे -4 का, तो क्या हो जाएगा a12 हो जाएगा। अब 0 का निकालेंगे तो आ जाएगा a21 हो जाएगा। अब 3 का निकालेंगे तो आ जाएगा a22 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इन्हीं को लिख दिया जाता है जो उपसारणिक होते हैं। जैसे 2 का उपसारणिक अभी हमने क्या निकाला है 3, और इन्हें जोड़ो, ये जोड़ने से क्या आ रहा है सम, तो कुछ नहीं लगाएंगे। अब जैसे -4 का हमें सहखंड निकालना है, तो -4 के लिए 1 2, तो 1 2 का पहले उपसारणिक निकालो, 1 2 का उपसारणिक हमने कितना निकाल चुके हैं 0। अब 1 2 क्या होता है एक बेसम, अगर इनको जोड़ेंगे बेसम नंबर आएगा, तो बेसम में क्या लगा देंगे माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 है। अब जैसे 2 1, तो 2 1 का उपसारणिक क्या होता है ये है, यानी 0, 0 का उपसारणिक क्या है -4, तो -4 लिख दिया। और 2 1 क्या होता है एक सम संख्या एक विषम संख्या, विषम संख्या है तो क्या लगा देंगे माइनस, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा +4। अब 3 का अगर हमें निकालना 3, तो 3 2 2 है, तो इसका उपसारणिक क्या होता है, पहले उपसारणिक 2 है, 2 2 क्या है सम संख्या तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हमारा उपसारणिक में सम संख्या आ रही है तो प्लस लगेगा, अगर हमारा विषम संख्या है सिंपल से करोगे तो माइनस लगा दोगे, और लिखा उपसारणिक ही जाता है। उपसारणिक को लिख दो, अगर सम आ रहा है
तो सब प्लस लगा देंगे, बेसम आ रहा है तो बेसम लगा देंगे, देन क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब इसी का दूसरा करते हैं सवाल। तो देखिए दूसरा हमें दिया गया है A B C D। तो आइए निकालते हैं इसका, पहले उपसारणिक निकालते हैं। तो देखिए A का उपसारणिक क्या हो जाएगा M11। अब B का निकालना है तो क्या हो जाएगा MB कहाँ पर है, ये है M21। अब C का निकालना है तो क्या हो जाएगा M, पहले चलो लाइन से कर लेते हैं। अब यहाँ पे C का निकालते हैं, A का निकाल लिया, C का निकालेंगे। C क्या है 1 2, यानी पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम। अब आते हैं B का। तो अगर हमें B का निकालना है, ध्यान समझिएगा, B का तो क्या दूसरी पंक्ति है पहला कॉलम है तो आ जाएगा दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। और आज D का, अगर D का निकालना है तो आ जाएगा M, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम। आइए निकालते हैं। A के लिए क्या करेंगे, A को ढको, पहली पंक्ति और पहले कॉलम क्या बचा D, तो A का उपसारणिक D आ जाएगा। अब आते हैं C का। तो C क्या है 1 2, यानी कि पहली पंक्ति तो ये ढक लिया और दूसरा कॉलम तो ढकिए, ये ढक लिया, क्या बचा B, तो C के लिए हो जाएगा B। अब आते हैं B का उपसारणिक। तो B क्या है दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति ये है तो ढक लिया इसे, और पहला कॉलम ये है ढक लिया, क्या बचा C, तो इसका मान क्या आ जाएगा C। अब आते हैं D का। D का उपसारणिक यानी M, ये M22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, इसे ढक लेंगे, ये ढक लिया, क्या बचा A, तो हमारा आ जाएगा A। बात समझ में आ रही है ना। तो आइए अब निकालते हैं सैखंड। सैखंड में को यही सेम होता है, A का सैखंड यानी A11। अब ये C, अब निकालेंगे C का सैखंड, तो ये क्या है A12। अब निकालेंगे B का सैखंड तो क्या आ जाएगा 21 A21, और निकालेंगे D का सैखंड तो आ जाएगा A22। हमने कहा था कि सबसे पहले उपसारणिक ही लिख दो, तो एक उपसारणिक को क्या निकाला था D, और ये देखो घात क्या है सम, तो कुछ नहीं लगेगा। अब C का सैखंड निकालना है, तो C का पहले उपसारणिक क्या है, C का उपसारणिक है हमारा B। बात समझ में आ रही है ना। और इसमें क्या है 1 और 2 क्या है बेसम, तो बेसम है तो माइनस लग जाएगा। अब B का निकाल लो सैखंड, तो B के लिए निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा C, और जस्ट अभी ये निकाले हैं, और ये 21 क्या है माइनस, बेसम है तो माइनस आ जाएगा। A22 का उपसारणिक कितना था A, और ये क्या है सम, तो कहने का मतलब जो उपसारणिक होता है वही सैखंड होता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक सवाल रहेंगे, इसके बाद हम कल दूसरे नंबर से करेंगे, नहीं वीडियो लेंदी हो जाती है। तो बस आज की वीडियो का इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। तो हम आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार।